सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के दौरे पर हैं। पीएम मोदी और वोंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने भविष्य की साझेदारी के लिए विस्तृत रोड मैप वो पेश किया। वोंग का ये पहला आधिकारिक भारत दौरा है। इस वर्ष दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ वो मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बायलैटरल मीटिंग की। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में मीटिंग में कई मुद्दों पर सहमति बनी और पीएम मोदी ने सिंगापुर को अच्छा मित्र देश बताया। आतंकवाद से मुकाबला करना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य कहा। सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम आसियान के साथ सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के जॉइंट विजन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। आतंकवाद को लेकर हमारी समान चिंताएं हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। पिछले साल मेरी सिंगापुर यात्रा के दौरान हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। इस एक वर्ष में हमारे संवाद और सहयोग में गति और गहराई आई है। आज साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। और अब समझते हैं कि कैसे दरअसल टेक्नोलॉजी और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में दोनों ही देश आगे बढ़ रहे हैं। क्या बड़े फैसले लिए गए। दरअसल चेन्नई में सिंगापुर एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग स्थापित करेगा। दोनों देशों ने एआई, क्वांटम और डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई और इसके साथ ही स्पेस सेक्टर में सहयोग का एक नया अध्याय शुरू करने पर बात की गई है। यूपीआई पे नाउ कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ा और इससे अब 13 भारतीय बैंकों को भी जोड़ दिया गया है। समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर फैसला लिया गया। सरकार भारत की और सिंगापुर की कोशिश कर रही है कि दोनों देश वो ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर करके आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बढ़ावा मिलेगा, ये सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने सिंगापुर की कंपनी द्वारा विकसित मुंबई में दरअसल कंटेनर टर्मिनल फेज 2 का भी उद्घाटन इस दौरान किया गया। दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। सिंगापुर भारत में सबसे बड़े निवेशक देशों में से एक है और ये साझेदारी और ज्यादा मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले साल सिंगापुर का दौरा किया था। तब प्रधानमंत्री की वोंग ई से मुलाकात हुई थी। अब आर्थिक रिश्तों को समझिए। व्यापार वो पिछले 10 साल में दोगुने से अधिक बढ़ा है। लगातार इसमें इजाफा देखा जा रहा है। पारस्परिक निवेश के हिसाब से देखिए 3 गुना होकर ये $150 अरब पार कर चुका है। सिंगापुर सबसे बड़े निवेशकों में से रहा भारत के लिए। विदेशी निवेश करीब 25% अकेले एफडीआई वो सिंगापुर से आया और 2023-24 में तो सबसे बड़ा निवेशक था सिंगापुर। कंपनियां टेमसेक, जीआईसी और कई फिनटेक भारत के टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर में लगातार निवेश कर रही हैं जो सिंगापुर की कंपनियां हैं। और भारतीय स्टार्टअप का गेटवे एशिया का फाइनेंशियल हब है सिंगापुर। भारत के लिए अहम इस वजह से है और भारत के लिए ये देश और ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आसियान का गेटवे कहा जाता है। भारत के लिए आसियान में प्रवेश का गेटवे है सिंगापुर। रणनीतिक साझेदारी है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी सिंगापुर की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है, केंद्रीय रही है। इसके साथ चीन को संतुलित करने में भी भारत का एक इंपॉर्टेंट साझेदार ये देश है। चीन को बैलेंस करने के लिए सिंगापुर का रोल अहम हो जाता है। चीन से ज्यादा भारत को सिंगापुर प्राथमिकता देता है। दोनों देश नौसैनिक अभ्यास भी करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का भरोसेमंद साझेदार सिंगापुर है। मलक्का स्ट्रेट पर इसका कंट्रोल भी है। दोनों देश साझा नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स करते हैं और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास सिंगापुर स्थित है। तो उस लिहाज से भी भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट साझेदार हो जाता है। भारत की व्यापारिक नौकाओं के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का वो एक अहम रास्ता है। उस लिहाज से भी स्थिरता भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और सिंगापुर भारत का सहयोग इन तमाम सेक्टर्स में इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार करता रहा है।